नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज अपराध लोक में हम कर्नाटक के धर्म स्थल मामले की बात करेंगे। क्या पूरा वो मामला है, उस पर क्या कुछ अपडेट आया है। पिछली बार जब हमने धर्म स्थल की बात की थी कर्नाटक के, तो कंकाल नहीं मिले थे, कुछ हड्डियां मिली थी जिनकी जांच होना बाकी था। हालांकि अब उसमें क्या बड़ा अपडेट आया है, क्या बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक ऐसा अपडेट जो बहुत चौंकाने वाला है। पूरा मामला क्या कुछ है, हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि ये कर्नाटक धर्मस्थल का पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या है। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट से शुरू करते हैं। जी देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त की। ये एक बड़ी खबर है। कर्नाटक का जो धर्मस्थल केस है उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि जो 11 नंबर साइट है वहाँ उसके पास जब खुदाई हुई तो वहाँ कंकाल निकला, वहाँ मनुष्य की हड्डियाँ निकली और अब ये जो पूरा केस है अब ये बिल्कुल एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जितनी साइटों को खोदा गया था वहां पर हड्डियां या तो नहीं मिली थी, और 6 नंबर साइट जहां पर हड्डी मिली भी थी तो हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले थे जिसको जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया था। मानव कंकाल नहीं था वहां पर। हाँ, लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें मानव खोपड़ियां, हड्डियों के टुकड़े बरामद किए गए हैं और अब ये जो पूरा मामला है अब ये एक अलग ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात अब साफ होने लगी है कि यहां किसी को तो दफनाया गया था, कोई शख्स तो यहां दफनाया गया है। और अगर जो बात सामने आएगी, अगर जो आरोप हैं अगर वो सही साबित होते हैं कि 100 से 200 शव दफनाए जाने की जो बात है, तब ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े केसों में से एक हो जाएगा मृत्युंजय। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो किया गया था ना, उसी वक्त आपने उससे पहले भी कहा था कि अगर ये दावा सच निकलता है तो ये भारत के इतिहास के एक जो अपराध जिसे कहते हैं अपराध लोग जो होता है, जो गुनाह होते हैं, उस इतिहास का एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा केस सामने आ सकता है। क्योंकि 100 से 200 लोगों की लाशें अगर कहीं दफन है, वो भी एक धर्म स्थल के पास में, तो एक कितना बड़ा अपडेट हो सकता है, किस एंगल से इसकी जांच हो सकती है। और अब जब मानव कंकाल की वहां से मिले हैं, वो हड्डियां वहां से मिली हैं। देखिए, बिल्कुल जो इस वक्त मेरे पास में रिपोर्ट है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं बहुत जल्दी से। तो दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल में सामूहिक कब्रों की खोज तेज कर दी गई है। कर्नाटक सरकार की ओर से जो एसआईटी जिसका गठन किया गया था, सरकार ने जब उसके ऊपर तमाम सवाल होने लगे, तमाम दबाव बनने लगे, तब सरकार ने एसआईटी का तुरंत में गठन किया। 3 जगहों पर खुदाई की है मंगलवार को, यानी आज। और एसआईटी ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मंगलवार को जब पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची, एक अज्ञात जगह को इंगित किया गया, उसकी तरफ इशारा किया गया। 11 जो साइट है, बिंदु संख्या 11, साइट नंबर 11 है, इसके नजदीक में वो इलाका था। और मजदूरों ने सबसे पहले यहां झाड़ियों को साफ किया, खुदाई के लिए मशीन मंगा ली गई और 3 जगहों पर आज खुदाई हुई जिसमें मानव खोपड़ियां और हड्डियों के टुकड़े बरामद किए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। आपको मैं बता दूं कि 3 जुलाई से ये मामला पूरा का पूरा शुरू हुआ था, जिस वक्त एक सफाई कर्मचारी अचानक आता है और वो ये दावा करता है मृत्युंजय कि उसने 1998 से 2014 तक इस इलाके में काम किया और वो धर्मस्थल के लिए काम करता था। और उसका कहना है कि मेरे जो सुपरवाइजर थे उस वक्त, उस दौर में, उन्होंने मेरे ऊपर ये दबाव डाला कि मैं महिलाओं की, लड़कियों की लाशें ले जाकर इनको सुनसान में दफना दूं। ये जो पूरा इलाका है कर्नाटक का, ये दक्षिणी कन्नड़ जो जिला है वहां का ये मामला है। नेत्रावती नदी है जो बिल्कुल नजदीक से बहती है। जो मंदिर है, जो धर्मस्थल मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और ये उस तरीके का मंदिर है यहां पर जो पूजा अर्चना है वो शैव संप्रदाय के जो ब्राह्मण हैं वो करते हैं, जो लोग हैं वो करते हैं। और जो पूरा मंदिर का प्रशासन है वो जैन धर्म के लोगों के मानने वाले उनके पास है, लोगों के पास है। हुआ कुछ उस तरीके से था। अगर हम मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो जब जैन धर्म को मानने वाले कुछ लोगों को सपना आया, उनको कहा गया, उनको आदेश हुआ सपने में कि तुम्हें मंदिर बनाना है। उन्होंने खुदाई की, शिवलिंग मिला, मंदिर बनाया गया। 800 साल से भगवान मंजूनाथ के रूप में भगवान शिव वहां पर विराजमान है। अगर उस मंदिर में, चूंकि हजारों हजार लाखों लोगों की आस्था वहां जुड़ी हुई है,
अगर उस मंदिर से जुड़े लोगों ने मंदिर का नाम खराब करने का ये प्रयास जो किया है, अगर वाकई वहां कुछ इस तरीके की हरकतें हुई हैं, उसके आसपास भी हुई हैं, मैं तो ये कहता हूं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अगर ये जो प्रांगण था, प्रांगण के बाहर हुई हैं, तब भी ये बड़ा मामला है। आप इसको इस तरह समझिए, बात ये नहीं कि ये मंदिर के अंदर हुआ, मंदिर के प्रांगण में हुआ, मंदिर के बाहर हुआ, ये उस इलाके का मामला है। और इसको इस तरह देखिए, अभी केवल आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे, एक जो पूर्व सफाई कर्मचारी है वो आता है, उसने ये आरोप लगाया 1995 2014 के बीच कई ऐसे शव थे, 100 से 200 तक की बात की जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, कि वहां पर उसको कहा गया कि ये लड़कियों के शव हैं, महिलाओं के शव हैं, इनको जाओ तुम दफना दो। वो लेके गया शवों को, उसने जब शवों को दफनाया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इनके साथ रेप किया गया है, वगैरह वगैरह। उसका कहना है कि 2014 के आसपास मैंने अपने एक रिश्तेदार की बेटी का शव भी वहां पर देखा। उसके बाद मैं बहुत घबरा गया, मैंने राज्य छोड़ दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया। मैं अब 2025 तक मैं वहीं था, मैं वहीं रह रहा था, लेकिन मेरे जो अंतरात्मा थी वो मुझे कचोट रही थी। मेरे को धिक्कार महसूस हो रहा था। मैं लौट के आया हूं और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है। जब उसने ऐसा बताया तब उसके बाद 4 जुलाई 2025 पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मामला शुरू हुआ। शिकायतकर्ता ने 11 जुलाई 2025 अदालत में बयान दिया और उसने ये कहा कि ऐसा हुआ है। अब 19 जुलाई आती है। 19 जुलाई को सरकार ने डीजीपी प्रणब मोहंती की अगुवाई में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें कई वरिष्ठ आईपीएस शामिल थे और उनको कह दिया गया कि भैया अब तुम जांच करो। 19 तारीख से जांच चालू हुई, 10 दिन में पूरी रूपरेखा तैयार की गई अगले 9 दिनों में, और 28 जुलाई से 29 जुलाई से ये खुदाई चालू हो गई। 28 जुलाई को 13 जो साइटें थी उनका अवलोकन कर लिया गया कि इन 13 जगहों पर हमें खुदाई करनी है, और मिनी हिटाची मशीन की मदद से 29 जुलाई से खुदाई चालू हो गई। खुदाई में अब तक क्या मिला? 29 तारीख को खुदाई हुई, 30 को खुदाई हुई, 1 2 3 4 और आज 5 तारीख है। लगातार वहां खुदाई हो रही है। तो आप देखिए कितने दिन हो गए, 29 30 31 1 2 3 4 5, तकरीबन 8वां दिन है आज खुदाई का, जब लगातार वहां खुदाई हो रही है। अच्छा, 1 2 3 4 5 तक कुछ नहीं मिला। 6 नंबर पे हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं और पैन कार्ड मिलते हैं, और इसके अलावा कुछ बात हम पहले कर चुके हैं। एक लाल रंग का कपड़ा मिलता है जिसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि ये किसी महिला का वस्त्र प्रतीत होता है। तब इसके बाद फिर जब बात हुई 7 8 9 10, ये सब खाली था। अब जो 11 नंबर है, 11 नंबर जब खोदना चालू किया वो भी तकरीबन खाली निकल रहा था, उसमें कुछ नहीं था। अचानक शिकायतकर्ता ने कहा कि ये इसके बराबर में भी खोदो, यहाँ भी खोदो। तो एसआईटी ने तुरंत फुरत में उसकी बात मानी। एसआईटी के विवेक पे निर्भर था, हो सकता है वो ये कहती कि जब तुमने यहाँ से यहाँ तक का इलाका बताया था तो अब यहाँ क्यों खोदें। बिल्कुल। लेकिन एसआईटी ने उसकी बात को माना। एसआईटी ने वहां खुदाई की और जब खुदाई की तब बड़ी चौंकाने वाली चीज निकली। अच्छा, 2 चीजें यहां पे मैं अपने दर्शकों को बता दूं। एक तो बारिश इस वक्त वहां बहुत हो रही है, बारिश की वजह से वहां पर जो स्थितियां हैं वो काम करने के योग्य नहीं बताई जा रही हैं। दूसरी बात, वहां की जो भूगोल है वो बड़ा कठिन है, यानी कि वहाँ जो मिट्टी है वो उस तरीके की नहीं है जो बहुत ही आसानी से जिसको खोदा जा सकता हो। थोड़ा चट्टानी पठारी थोड़ा इलाका है, उस तरीके की चीज़ें हैं। 100 से ज़्यादा बोन के फ्रेगमेंट मिले थे साइट नंबर 6 पर, जिसमें एक स्कल शामिल था। और इसके अलावा साइट 11A यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स जैसे स्कल, रिब्स, एक नॉटेड साड़ी और स्लीपर्स भी पाए गए। ये एक रिपोर्ट का हिस्सा है। और अधिवक्ताओं ने यह भी दावा किया कि एक महिला का कुछ पुराना शव मिला है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। पुलिस ने इस बात को तवज्जो नहीं दी, पुलिस ने इस बात को गलत और झूठा बताया। साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11A, यहां से जितना भी हड्डियां बरामद हुई हैं उनको फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए FSL भेज दिया गया है। आपको अब मैं आगे की एक बात बताता हूं जो अब तक इस केस की सबसे बड़ी बातों में से एक है। हमें ये वाली बात पता चलती है कि तकरीबन 100 के करीब मानव अस्थियां बरामद हुई हैं। 100 के करीब मानव अस्थियां बरामद हुई हैं।
और एक खोपड़ी बरामद हुई है और ये नेत्रावती स्नान घाट के पास जंगल के इलाके में ये पाया गया। एसआईटी सूत्रों के हवाले से एक खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स में जिसका दावा किया गया है वो ये कि ये जो अस्थियां हैं ये सतह पर मिली, जो शिकायतकर्ता गवाह द्वारा बताए गए 11वें स्थल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है। 100 हड्डियां जिसमें एक खोपड़ी और रीढ़ की हड्डियां भी शामिल हैं और रीढ़ की हड्डी सही सलामत बताई जा रही है। जो अस्थियां मिली हैं ये 2 इंसानों की हो सकती हैं, ये बात पता चली है। रीढ़ की लंबी हड्डी है, वैज्ञानिक ढंग से इनको इकट्ठा कर लिया गया है और यहां पर एक गांठ बंधी हुई साड़ी भी मिली है पुलिस को। और एसआईटी की जो टीम है वो तकरीबन 11 बजे से 6 बजे तक उसने खुदाई की। दोपहर में उन्होंने भोजन नहीं किया। 3 बाल्टियां 2 पीवीसी पाइपों में सील करके इसको पूरे चीजों को जंगल से बाहर लाया गया। अच्छा, इसमें अब एक चीज जो और पता चली है मृत्युंजय, वो बड़ी है। तकरीबन 20 मजदूर इनको तैनात किया गया था, एक मिनी अर्थ मूवर लाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये जंगल का इलाका था। 2 बोरे नमक के भी वहां पर लाए गए थे। अब नमक का वहां क्या इस्तेमाल होना था, एफएसएल किस तरह उसको इस्तेमाल करती है, वो अभी तक यहां पर बहुत स्पष्ट नहीं है रिपोर्ट में। 4 कमांडो यहां तैनात कर दिए थे और पुत्तूर की जो सहायक आयुक्त हैं स्टेला वर्गीज, एसआईटी के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दयामा, ये लोग यहां मौजूद थे। ये भी पता चलता है कि एक शिकायतकर्ता हैं जयंत टी इनका नाम है और इन्होंने ये कहा कि 15 साल पहले एक 13 से 15 साल उम्र की लड़की थी, इसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी और उस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, बिना एफआईआर के उसको दफना दिया गया था। जयंत ने पहला ये जो जानकारी है बेलतांगड़ी एसआईटी कार्यालय को दी। एसआईटी अधिकारियों ने शिकायत की समीक्षा करने के बाद उनको धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। इसके बाद दक्षिण कन्नड़ के जो एसपी हैं डॉक्टर अरुण, उन्होंने ये पुष्टि की कि शिकायत सोमवार को मिली है और इस पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयंत ने कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं। 4-5 लोग जो उस वक्त दफन के गवाह थे वो गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर एक चीज है कि जो कंकाल मिला है, क्या यह कंकाल उसी लड़की का है? जैसा हमने पहले ही इस बारे में बात की थी कि गांव के लोगों ने यह कहा कि चूंकि जलाने के लिए वहां पर जगह की कमी है गांव के अंदर, इसलिए कई मर्तबा ऐसे शवों को वहां पर दफना दिया जाता है और दफनाना एक परंपरा का हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि शवों को जला ही दिया जाए। आज भी उत्तर प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के इलाकों में भी शवों को दफनाने की परंपरा है। खेतों में लोगों को अक्सर दफना दिया जाता है और वहां पर एक मजारनुमा भी लोग बना देते हैं, कई बार समाधि उसको कहा जाता है और कई जगहों पर इस तरह देखा गया है। ये पश्चिमी यूपी में भी होता है, ये पूर्वी यूपी में भी होता है और कर्नाटक में जहां पर बात ये की जा रही है तो वो 2 अभी जो अवशेष जिनकी बात की गई है कि तकरीबन वो 2 लोगों के हो सकते हैं। तो अभी तक ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि जो 13 नंबर तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक कुल कितने मानव अवशेष या मानवों के डीएनए हमें वहां से मिल सकेंगे। बात चूंकि है ये 1998 से लेकर 2014 के बीच की, तब 2014 से 2025 तक तो ये आदमी खुद यहां था भी नहीं। तो क्या वहां जो शव हैं उनको ऐसा तो नहीं कहीं निकाल के किसी दूसरी जगह दफना दिया हो, शवों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, खुर्द-बुर्द कर दिया गया हो वो पूरा का पूरा इलाका? सवाल कई हैं जिनके जवाब मुझे लगता है अभी मिलने बाकी हैं। 11 साल का अंतराल है। 11 साल बाद 2014 में जब नौकरी छोड़ी उस व्यक्ति ने, बिल्कुल, उसके बाद 11 साल के बाद ये शिकायत दर्ज की गई है। बिल्कुल, उस 11 साल के वक्त में क्या कुछ हुआ है, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए और जहां तक उम्मीद है कि इस एंगल से भी जांच हो रही होगी। बिल्कुल। और जो फॉरेंसिक डॉक्टर वहां पर जो मौजूद हैं उनकी प्रारंभिक राय यह है कि ये संभवतः किसी पुरुष के अवशेष हैं जिसने संभवतः आत्महत्या की होगी और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तभी ये पता चलेगा कि डीएनए की रिपोर्ट ने क्या कहा, फॉरेंसिक की रिपोर्ट ने क्या कहा, क्या वाकई उसने आत्महत्या की थी या फिर उसको मारने के बाद यहां दफनाया गया था। क्योंकि जब एसआईटी की जांच चालू हुई थी तब बात हो रही थी केवल महिलाओं की, केवल लड़कियों की, केवल बच्चियों की, और अब जो बात सामने आई है वो एक पुरुष के शव के अवशेष होने की बात सामने आई है। अच्छा, अब इसके अंदर में देखिए जो रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं वो ये बताती हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये एक नई इसके अंदर पूरी जान पड़ चुकी है और अब इसको लेकर कई अलग तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। कर्नाटक के अंदर एक पूरा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाला माहौल है। खैर,
इस मामले में जो नई रिपोर्ट्स हम तक पहुंचेंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और हम ये कहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो राय हो, आपके जो सवाल हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए आपके हर सवाल का जवाब लेकर मैं मौजूद रहूं। बिल्कुल वरुण, यही हमारी भी अपने दर्शकों से गुजारिश है कि उनके मन की बात क्या है, उनके दिमाग में इस खबर को जानने के बाद क्या सवाल आए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को क्या लगता है इस धर्म स्थल वाले पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके वो भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।